अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर गुलाम रज़ा। ये फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इंग्लिश के क्लास 11 की अभी दूसरी पोम पढ़ाऊँगा। जिसका नाम है द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप, द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। ये सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कहना चाहूँगा कि अभी आप हमारे चैनल पर अगर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जो न्यू अपडेट है आप तक पहुंच सके। अब इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये पढ़ाना चाहूँगा कि द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का मतलब क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि अगर ये हम नहीं समझेंगे तो हमें पूरा चैप्टर पूरा पोम समझ नहीं आएगा। तो पहले हम इसको समझते हैं, द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर कहते हैं किरदार को, हैप्पी लाइफ खुशी के किरदार को। अब आप एक लफ्ज़ को के ऊपर गौर दीजिएगा कि जो अब खुशी है ना, वो इसी कैरेक्टर में छुपी हुई है। खुशी अब इस कैरेक्टर में छुपी हुई है। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा होगा, अगर आपका किरदार अच्छा होगा तो आपको खुशी मिलेगी। द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, अच्छी ज़िंदगी, खुशहाली ज़िंदगी का किरदार। अब हम शुरू करते हैं पोम। इसके बाद मैं आपको ट्रांसलेशन दिखाऊंगा इसकी, इस पूरी पोम की उर्दू में जो होगी। पहले लाइन पे हम जाते हैं। अब इसके पूरे देखते हैं स्टेंजाज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। पहली लाइन से हम शुरू करते हैं, हाउ हैप्पी ही इज़ ही बोर्न और टोट। ठीक है, पहली लाइन क्या है हमारी, हाउ हैप्पी इज़ ही बोर्न और टोट, कितना खुश है वो। हाउ हैप्पी इज़ ही, कितना खुश है वो, बोर्न और टोट, जबकि वो पैदा होता है और सीखता है। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, के इसे किसी की मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं करना। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, कि इसे किसी की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं काम करना। मतलब वो खुद अपना काम करेगा, किसी को देखेगा नहीं कि भाई ये क्या कर रहा है, खुद अपनी मर्ज़ी से करेगा काम और अच्छा करेगा, ये बात है। ठीक है, और थर्ड लाइन पे जाते हैं हम, हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है आर्मर। अब इसकी माना मैं आपको बताता हूँ जी। अब मैं इसकी आपको बताता हूँ माना। हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट। थर्ड लाइन पे हम, आर्मर किस कहते हैं हथियार को। ठीक है, हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका हथियार अपनी नेक सोच है, नेक ख्यालात हैं। ऑनेस्ट किसे कहते हैं, नेक को। थॉट किसे कहते हैं, थॉट कहते हैं हम ख्यालात को। ठीक है, जिसे आपको पता होगा। और हम अभी फोर्थ लाइन पे जाते हैं, एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। ठीक है, अब इसकी लाइन की जो माना है मैं अभी आपको बताता हूँ। अब जो इसकी फोर्थ लाइन पे हम थे, तो एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। ठीक है, एंड और सिंपल सादा, ट्रुथ सच, हिज उसका, अटमोस्ट मतलब मोस्ट, सच मतलब ज़्यादा, स्किल जो होती है वो महारतों कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि और सच्चाई इसकी आला महारत होती है। ठीक है, अब एक स्टेंजा हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे स्टेंजा पे जाते हैं। नंबर 1 क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे पे जाते हैं स्टेंजा पे। ठीक है, दूसरों को पढ़ते हैं, हुज पेशेंस नोट हिज मास्टर्स आर। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक लफ्ज़ देख रहे हैं फिर से, हुज पेशेंस नोट हिज मास्टर्स आर। ठीक है, जिसके जज्बात उसके ऊपर हावी नहीं होते। इसका मतलब, इस लाइन का पूरा का मतलब ये है। अब यहाँ पे जो मास्टर्स है, मास्टर मतलब उसका मालिक। ठीक है, आर मतलब हैं, हुज पेशेंस नोट हिज मास्टर्स आर। अब जिसके जो जज्बात हैं उसके मालिक नहीं है, मतलब वो अपने जज्बात के मुताबिक काम नहीं करता, वो अपने मुताबिक काम करता है। अब हम सेकंड लाइन पे जाते हैं, सेकंड स्टेंजा के ऊपर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। ठीक है, यही आप देख सकते हैं,
whose soul is still prepared for death। अब यहाँ पे सोल जो है, सोल को कहते हैं रूह, इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जिसका किरदार, जिस खुशहाल ज़िंदगी का किरदार ऐसे होता है कि उसकी ज़िंदगी का जो रूह होता है, मतलब उसका जो रूह होता है बंदे का, वो मौत के लिए हर वक्त तैयार होता है। और हम अभी थर्ड लाइन पे जाते हैं, अनटाइड उनटू द वर्ल्ड बाय केयर। ठीक है, अब ये थर्ड लाइन है, इसका मैं मतलब आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि वो दुनिया की परवाह नहीं करता, मतलब दुनिया कैसे चल रही है, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, तो उसके ऊपर वो कुछ नहीं करता। वो अपने ऊपर अपने ख्यालात के मुताबिक करता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है। मतलब हमारी थर्ड लाइन भी क्लियर हो गई। अब हम लास्ट लाइन पे हैं, ऑफ पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रीथ। ऑफ पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रीथ, इसका मतलब मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ कि अवामी शोहरत कैसे हासिल करें या लोग क्या सोचेंगे, तो उसके बारे में वो कुछ नहीं सोचता। वो बोलता है भाई मैं सही कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वो खुश करता है। मतलब वो जबकि वो ये किरदार ये अच्छी ज़िंदगी का है तो अच्छा ही करेगा, तो वो बोलता है मैं अच्छा कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारा दूसरा स्टेंजा भी क्लियर हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट में कर सकते हैं और सब्सक्राइब लाजमी करें। हमारा काम यही होगा कि आपको हम प्रमोट करते रहें हमारी अपनी तालीम से। ठीक है, अभी हम तीसरे स्टैंजा पे जाते हैं, हु इनवाइज नन दैट चांस डोथ राइज। ठीक है, अब यहाँ पे पहली लाइन है थर्ड स्टैंजा की, हु इनवाइज नन दैट चांस डोथ राइज। अब इसका मैं इस तरह से मतलब समझा सकता हूँ कि वो किसी से हसद नहीं करता, चाहे कोई किस्मत से अच्छे मुकाम पर पहुंचा हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो किसी से हसद नहीं करता, चाहे वो किसी भी उसकी किस्मत कितने भी अच्छे मुकाम पर हो, वो किसी से हसद नहीं करता। नोर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड। अभी हम दूसरी लाइन पढ़ते हैं कि नोर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, या मक्कारी से और इसे कभी ये समझ नहीं आता कि हाउ डीपेस्ट वॉन्ट्स आर गिवन बाय प्रेज। अब बात समझने की कोशिश करना, ये अभी पहली लाइन थी, ये क्लियर है कि भाई वो किसी से हसद नहीं करता, वो कितने भी अच्छे मुकाम पर हो। ठीक है, वो कितने भी अच्छे मुकाम पर हो, वो किसी से हसद नहीं करता। ये पॉइंट क्लियर इस तरह से हो गई। नोर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, मतलब मक्कारी और इसे कभी ये समझ नहीं आता, मक्कारी से मक्कारी मतलब धोखेबाज या चीटिंग किसे कहते हैं हम। हाउ डीपेस्ट वॉन्ट्स आर गिवन बाय प्रेज। अब यहाँ पे जो प्रेज है ये चापलूसी को कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसको कुछ नहीं पता होता कि भाई चापलूसी कितने गहरे जख्म देती है। ठीक है, वो दुनिया के असूलों को तो समझता ही नहीं। ठीक है, नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। अब मतलब जिस शहर में वो रहता होगा या किस मुल्क में रहता होगा, किस दुनिया में रहता होगा, वो उसके रूल को समझता नहीं। मतलब वो कहता है कि भाई अच्छे रूल हो, अच्छाई को देखता है, मतलब रूल ऑफ स्टेट को नहीं समझता। अब हमारा थर्ड स्टेंजा भी क्लियर हो गया। अभी आपको कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड। अब यहाँ पे फोर्थ स्टेंजा है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है पोएट। ठीक है, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई जिसकी ज़िंदगी अफवाहों से फारिग होती है, मतलब आज़ाद होती है। अब यहाँ पे र्यूमर्स लफ्ज़ जो है इसको इस्तेमाल किया गया है अफवाहों से, मतलब र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाहें, फ्रीड का मतलब होता है आज़ाद। ठीक है, हुज कॉन्शियंस इन हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। अब यहाँ पे यहाँ पे क्या बता रहा है, हुज कॉन्शियंस इन हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। अब यहाँ पे जो कॉन्शियंस बोल रहा है, यहाँ पे ज़मीर को बोल रहा है। अब ज़मीर क्या होता है मैं आपको समझा सकता हूँ कि जो इंसान है ना,
इंसान के अंदर जो जो बोलते हैं हम आम ज़िंदगी में कि जो दिल की आवाज़ होती है ना, अगर हम बुरा काम करने जाते हैं तो बुरा काम करने से कोई हमारे हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि भाई मत करो, थोड़ा सा आवाज़ आता है, फिर भी थोड़ा इशारा देते ही, तो वो ज़मीर होता है हमारा। होज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, मतलब उसका जो ज़मीर है उसकी मजबूत पनाहगाह होता है। उस स्टेट के नाइदर फ्लटरस फीड, उनकी हालत कभी चापलूसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाती। ठीक है, उसकी हालत कभी चापलूसी को कभी फ़ायदा नहीं पहुंचाती। अब इस लाइन का ये मकसद था, नोर इन मेक अप ऑप्रेसर ग्रेट। क्या बताया यहाँ पे, नो नोर रुइन मेक ऑप्रेसर, ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि और ना ही उनकी बर्बादी जालिमों को अजीम बनाती है। अब यहाँ पे किसकी बर्बादी का बताया जा रहा है, जो अच्छे लोग होते हैं, जिसकी ज़िंदगी का अच्छा किरदार होता है। वो गो डोथ लेट एंड अर्ली प्रे। अब यहाँ पे जो डोथ है लफ्ज़, मैंने इससे पहले पोम में भी समझाया था कि डोथ का मतलब होता है करना। ठीक है, वो गो डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो करता है खुदा की इबादत। अब यहाँ पे प्रे क्या है, इबादत है। जो करता है खुदा की इबादत, अर्ली एंड लेट, पहले या बाद में, मतलब हर वक्त वो इबादत करता रहता है अल्लाह की। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, जो भी उसे मिलता है खुदा की तरफ से वो अपने बंदों को दे देता है, मतलब दुनिया में जो बंदे रहते हैं उसको दे देता है। अब यहाँ पे थर्ड लाइन है, कौन सी स्टैंजा की, याद रखिए, 1 2 3 4 5, फिफ्थ स्टैंजा ये, एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे। अब यहाँ पे हार्मलेस क्या है, खतरे वाले दिन को खुशी इंजॉय करता है विथ रिलीजियस बुक और फ्रेंड। अभी यहाँ पे इस लाइन, इन दोनों लाइन को समझिएगा, इन दोनों लाइन को, कि भाई यहाँ बोल रहा है कि वो जो बंदा जिसका किरदार खुश होता है, जिस खुशहाल ज़िंदगी का किरदार बता रहा है कि खुशहाल ज़िंदगी का किरदार कैसे होता है, तो एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे। अब उसके बारे में बता रहा है कि खुशहाल ज़िंदगी का किरदार किस तरह से होता है। कोई बंदा है तो अगर उसका खतरे वाला दिन है, मतलब उसको बेचैनी होती है, तो वो अपना जो दिन है वो अपनी रिलीजियस बुक, मजहबी किताबों में लगा देता है और अपने दोस्तों में। दिस मैन इज़ फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। अब ये लास्ट स्टेंजा, अब इसको गौर समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, दिस मैन इज़ फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ये बंदा जो होता है, ये आदमी, ये ग़ुलामी से आज़ाद होता है। ऑफ होप टू राइज, उसको उम्मीद होती है उठने की, मतलब ऊंचाई पर पहुंचने की। और फियर टू फॉल, डर होता है फिर से गिरने की ऊंचाई से। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, अपने आप का खुद मालिक होता है। थो नोट ऑफ लैंड्स, ठीक है। अब यहाँ मैं बता जाना चाहता हूँ, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने आप का मालिक होता है, जायदाद का नहीं। थो नोट ऑफ लैंड्स, थो का मतलब अगरचा, नोट नहीं, ऑफ का लैंड्स मतलब ज़मीन है। एंड हैविंग नथिंग येट हैथाल, मतलब यहाँ बोल रहा है कि और उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है। एंड हैविंग नथिंग, कुछ नहीं होते भी, येट हैथाल, मतलब सब कुछ होता है उसके पास। एंड हैविंग नथिंग, अगर उसके पास कुछ नहीं है तो येट हैथोल, फिर भी उसके पास सब कुछ होता है, अगर इसका किरदार खुशहाल ज़िंदगी जैसा है तो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा।